आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शनिवार को इंद्र भवन राज मैदान में राजद द्वारा संविधान बचाओ न्याय यात्रा रैली का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी भाग लेना था, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी वो नहीं आए। तब फोन के द्वारा उन्हें उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गौरतलब है कि इस रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, बिहार के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, विधायक डॉक्टर फराज फातमी, भोला यादव एवं ललित यादव समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए। गौरतलब है कि सुबह से ही राजद कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में राज मैदान पहुंचे। विदित है कि कुछ राजद कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके लिए पूर्व मंत्री फातमी एवं अन्य नेताओं ने क्षमा याचना की। सबसे पहले मैं आज के संविधान बचाओ न्याय यात्रा की अध्यक्षता कर रहे हमारे गार्जियन और राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष श्री राम नरेश यादव जी, प्रदेश से आए हुए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और हम सबके गार्जियन श्री रामचंद्र पूर्वे जी, मंचासीन सभी विधायकगण, एमपी गण, एक्स एमएलए, एक्स एमपी, एक्स एमएलसी, तमाम राजद के तमाम पूरे दरभंगा से आए हुए, कोने कोने से आए हुए, इस गर्मी में जो मेरे सामने हमारे आरजेडी के फौलादी साथी हैं, सबसे पहले मैं दिल की गहराई से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों, क्योंकि आप ही लोग हमें ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं। इससे पहले हमारे पिताजी ने अपने इस मन से कहा, क्योंकि मैं भी उस बात को रखना चाहता था कि हमारे भाई तेजस्वी यादव जी आज हमारे मंच पे मौजूद नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं हमारे आरजेडी के साथियों से, हमारे तमाम वर्गों से कि मायूस नहीं हो। हमें अंबेडकर की जो जुबानी थी, जो हमें कहा जाता है कि संविधान को हमें बचाना है, लेकिन मुझे कहना है इस मन से कि संविधान के साथ साथ हमें अपने नेता को भी बचाने की जरूरत है। हमारे मीडिया माध्यम को समझने की जरूरत है। तो षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। रात में उनसे चर्चा हुई, 12:30 बजे उनका फोन आया था, काफी दुखी थे, काफी परेशान थे, लेकिन मैंने हमारे पिताजी ने ये बात को रखा कि आप मायूस नहीं होइए, एक एक आरजेडी का साथी आपके साथ फौलादी टक्कर के साथ खड़ा है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार की सारी जनता आपके साथ खड़ी है। आज हमारे पिछड़े भाई, दलित भाई जो अत्याचार की हो रहा है पूरे 4 साल के अंदर इस केंद्र सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा, और उसकी वजह से हमारे नेता लालू यादव को जेल में बंद कर दिया जाता है, और जो आवाज उठाना चाहता है हमारा तेजस्वी यादव, उसको भी षड्यंत्र करके उसको फंसाने की कोशिश की जाती है। वो हम होने नहीं देंगे, उसका जवाब, ईद का जवाब पत्थर से देंगे। आप मायूस नहीं होइए, ये सरकार बदलने वाली है। फिर से बिहार के अंदर आरजेडी और महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, और 2020 में यूपीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है। और जो दलितों और पिछड़ों की आवाज को बैठाना चाहता है, रोकना चाहता है, लालू यादव फिर से जेल की बाहर निकलेगा, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। और नहीं तो ठीक कहा हमारे मंडल जी ने एक सभा में कि अगर वक्त पड़े तो अगर जेल में भी जाना पड़ेगा तो हमारे सारे आरजेडी साथी फिर से तैयारी करके आरजेडी जेल में जाने की तैयारी करेंगे, और हमारे नेता लालू यादव को फिर से छुड़ाना है और उसकी आवाज को फिर से बुलंद करना है। मैं तमाम लोगों का दिल की गहराई से आप लोगों का स्वागत करता हूं। उस पर वह खड़ा नहीं उतर रहा है। देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अत्याचार बढ़ रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, गरीबों को कहीं कोई स्थान नहीं मिल रहा है। व्यवस्था पर जो है व्यवस्था परिवर्तन का नाम करके प्रधानमंत्री जुल्म बढ़ा था। जब व्यवस्था का जो है कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे 5-6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव की घंटी बज जाएगी, और उस चुनाव में महागठबंधन को जो है मजबूत करके और गरीबों की एकता बना करके, और जो 15% लूटने वाली इस देश में, इस बिहार में जो शासन कर रही है, उसको 85 जनता से 85%
लोगों के वोट से जो है चोट दे करके चला के लिए इस इतिहास से, देश के लूटने के इतिहास से, बिहार को लूटने वालों के, बिहार के लोगों के साथ अपमानित करने वालों को खड़े भगाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय महागठबंधन। महोदय सम्मानित भाई रामनरेश यादव जी, माननीय श्री रामचंद्र पूर्वे जी एवं भाइयों एवं बहनों, आज ये जो सभा हो रही है इसका मकसद संविधान को बचाने के लिए माननीय तेजस्वी यादव जी की न्याय यात्रा कर रहे हैं। इस न्याय यात्रा का मकसद संविधान के प्रति छेड़छाड़ करने के प्रतिरोध है। भाइयों, इस संविधान का निर्माण भारत को पूर्ण गणतांत्रिक बनाने के लिए हुआ है। यह देश कैसे गणतांत्रिक हो, इसके लिए बाबा साहब ने संविधान के चौथे अनुसूची में नीति निर्धारक तत्व के रूप में आरक्षण को जोड़ा था। इसे बाबा साहब आयरलैंड के संविधान से लाए थे और सभी से इसे संविधान के चौथे अनुसूची के रूप में जानते थे। मैं इस सभा में आए सभी सम्मानित नेताओं का, जनताओं का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यात्रा की जनसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे साथी रामनरेश यादव जी। इस मंच पर राष्ट्रीय लेवल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला स्तर तक राष्ट्रीय जनता दल का एक से एक गार्जियन नेता उपस्थित है और सामने में हमारे दरभंगा जिला के दूर दराज खेत खलिहान से, गांव घर से आए हुए नौजवान दोस्तों, भाइयों बहनों, क्रांतिकारी साथियों, आज मैं आपके बीच में आया हूं। आज मैं राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण करने के लिए आया हूं। मैं आपके लिए कोई नया चेहरा नहीं हूं। 1989 से लेकर आज तक आप लोग के बीच में ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते आया हूं। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो आरक्षण को छेड़ने का काम किया जा रहा है, संविधान को समाप्त करने का जो साजिश रचा जा रहा है आरएसएस के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। हमने देखा है कि 2 अप्रैल को जो पूरे हिंदुस्तान में दलितों का जो एक आंदोलन हुआ था, तो सूबे देश में एक बिहार ही ऐसा देश था जो तेज प्रताप और तेजस्वी यादव बुल्लू झंडा लेकर के सड़क पर भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाया था। इसीलिए हम दलितों ने संकल्प लिया है कि जब तक भ्रष्टाचार को नहीं मिटा देंगे और बेईमान का जो राज है दिल्ली की गद्दी पर, उसको जब तक हटा नहीं देंगे और लालू यादव को जब तक जेल से बाहर नहीं निकालेंगे, चैन का नींद नहीं सोएंगे। एक एक दलित, एक एक बैकवर्ड, एक एक मुसलमान का बच्चा सड़क पर उतर करके एकता का, चट्टानी एकता का परिचय देगा। हम किसी जात का विरोध नहीं करते हैं, हम न ब्राह्मण का विरोध करते हैं, न राजपूत का विरोध करते हैं, न भूमिहार का विरोध करते हैं। हम किसी का नहीं, हम वैसे व्यक्ति का विरोध करते हैं जो आदमी जमींदारी प्रथा का रख करके, सामंती दिमाग रख करके हमारे समाज को डराने का काम करता है, फंसाने का काम करता है। वैसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ में एकत्रित होने का जरूरत है साथियों। क्या अलीनगर पूरे जिला से आज यहाँ लोग आप जमा हुए हैं, आपके दिल में होगा कि ये मीटिंग कामयाब हो, इसलिए मेहरबानी करके आगे का कार्यक्रम करने दीजिए। ये जो आज इतनी बड़ी सभा देख रहे हैं आप, मैं आखिरी में पत्रकार भाइयों से निवेदन करूंगा कि जो भी तलखी हो गई उसको माफ करिए और आप लोग भी ये समझिए कि ये हमारे पार्ट एंड पार्शियल है। आज जो कुछ घटना यहाँ होगी, जो कुछ यहाँ न्यूज होगी, यही देश तक पहुंचाएंगे। अब इनके मालिक से क्या करते हैं नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये लोग तो मेहनत करते हैं। इसलिए साथियों, सबसे पहले हमारे कुछ लोगों का अभिनंदन करना है यहाँ, क्योंकि कुछ बाहर से भी मेहमान आए हैं, कुछ हमारे मुख्य अतिथि भी हैं। तो सबसे पहले सुनीति रंजन दास जी ने कुछ तोहफा लाए हैं वो साथियों के लिए। सबसे पहले पूर्वे जी जो हमारे अध्यक्ष है पार्टी के, रामचंद्र पूर्वे जी, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रामचंद्र पूर्वे जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित
विधायकगण, पूर्व सांसद, मंत्रीगण, सभी लोगों को और सामने बैठे हुए पूरे जिला से आए हुए जिला के सम्मानित कार्यकर्तागण, मैं सभी को दरभंगा, चूंकि ये दरभंगा में कार्यक्रम हो रहा है, मैं सभी को दरभंगा के इस महानगर के भूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इससे अधिक समय मैं भी नहीं लूंगा, क्योंकि हम भी हमारे गार्जियनों को सुनना चाहेंगे। और 4 बजे चूंकि हम लोगों के नेता का टाइम फिक्स हो चुका है, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय हिंद। लेकिन केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है, वो सरकार कहीं न कहीं उनको टारगेट कर रहा है और उनको चाहता है जो किसी न किसी तरह से परेशान करे। इस बीमारी के अवस्था में भी इलाज भी सही ढंग से नहीं कराने दे रहा है। इसीलिए मुझे अभी यहाँ से दिल्ली निकलना होगा और इसीलिए मैं अपने फातमी साहब से अनुरोध किया कि मुझे 2 मिनट बुलवा करके मुझे जाने का अनुमति दीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ जो आज मेरा नेता क्यों आए, इसका क्या कारण था। हमारी तैयारी जितनी होनी चाहिए उससे काफी अधिक थी, लेकिन हमारे नेता इस कार्यक्रम में नहीं आए। भाइयों, देश पूरी तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान पर चल रहा था, बड़ी तेजी से विकास की रफ्तार पकड़ रहा था। लेकिन जो केंद्र में बैठी हुई एनडीए की सरकार है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को ध्वस्त करके मनवादी विचारधारा की जो संविधान उन लोगों का है उसको लागू करना चाहता है। और वो चाहता है जो बाबा साहब को जो सपना था 85% लोगों को सम्मान देना, 85% लोगों को जो पिछड़े दलित समाज के लोग थे, आदिवासी समाज के लोग थे, उन लोगों को सम्मान देना, उस सम्मान से लोगों को वंचित करने की कार्रवाई चल रही है। हमारा संविधान खतरे में है। हमारे संविधान के ऊपर में काली साया मंडरा रही है। मैं कहना चाह रहा था कि हमारे नेता को क्यों नहीं आना दिया गया। हमारे नेता आते, तैयारी पूरी थी, टिकट कट गया था, लेकिन कल से जो कानूनी लड़ाई में वो दिल्ली में उलझे हुए हैं, अभी तक उनको फुर्सत नहीं दिया है। इशारे में हमारे बात को समझ रहे होंगे, इशारे में हमारे बात को समझ रहे होंगे। हमारे भाइयों, कल से जो कानूनी लड़ाई उनको वो लड़ रहे हैं, उसमें अभी तक उनको फुर्सत नहीं मिला है, और जिसके चलते आपके बीच में वो नहीं आ सके। इसके लिए अभी कुछ देर में जैसे उनको वहां से मोहलत मिलेगी, वहां से खबर आएगा, तो आपको दूरभाष के द्वारा संबोधित करेंगे, लेकिन हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। अभी मैं अपने नेता के पास पुनः जा रहा हूं। हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी काफी बीमार है, लेकिन जबरन उनको एम्स से रिम्स शिफ्ट किया जा रहा है, रांची भेजा जा रहा है, जो नहीं आप वहां इलाज कराइए। आपको मालूम होगा उनको कई बीमारियां हैं, हार्ट का बाईपास हुआ है, भाल बदला गया है, ब्लड प्रेशर हमेशा ऊंचा रहता है, चीनी का बीमारी है, किडनी में स्टोन है, किडनी जो काम करना चाहिए मात्र 40% किडनी उनका काम कर रहा है। इसके बावजूद जहां सारे सुविधाएं थी एम्स में, वहां इलाज नहीं कराने दे रहा है, और जबरन डॉक्टर पर प्रेशर दिया जा रहा है कि आप इनको यहां से हटा करके एम्स भेजिए। उसका कारण क्या है? जो कहीं ये दिल्ली में रहेंगे तो महागठबंधन यदि करा देंगे तो मोदी जी का सफाया हो जाएगा। इसके चलते उनको ये सताया जा रहा है, उनको यहाँ से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हमारे नेता का मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा, और आप लोगों के सहयोग समर्थन के लिए उनका हमेशा दूरभाष पर बातें आते रहती है। जो अपने लोगों को का मनोबल मत गिरने देना, अपने लोगों का विचार मत नीचे होने देना, और वे हमेशा आपके पीछे साया की तरह है। पूरा परिवार पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सारा लगा दिया है, एक दिन भी चैन नहीं लेने दे रहा है। मुझे भी घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे नेता आपकी लड़ाई को
अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जी से बात हुई, कहा कि आप टीवी नहीं देख रहे हैं। बाकी नहीं, हमने टीवी तो नहीं देखा। तो टीवी पे बहुत समझ जाइएगा क्या साजिश हो रही है हम लोगों के खिलाफ। तो उन्होंने कहा, 1 घंटे तक बातचीत हुई उनसे और उसमें उन्होंने पूरा डिटेल बताया और वो टिकट विकट सब लिए हुए थे इस मीटिंग में आने का, लेकिन वो उन्हीं कारणों से, बहुत कारण है जो हम बता नहीं सकते आपको यहाँ पर, लेकिन वो उन्होंने कहा कि हम टेलीफोन पर संबोधन करेंगे और मेहरबानी करके देखिए उठ रहे हैं आप, एक साथी नहीं उठेगा अपने नेता जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसकी वजह से आप पूरे जिला से यहां जमा हुए हैं। मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन करता हूं, एक अपना कार्यकर्ता, एक नेता, सिर्फ भोला यादव जी को इजाजत है इसलिए कि उनको दिल्ली जाना है इन्हीं सब कामों के लिए। कोई भी मेहरबानी करके अगर हमसे प्यार है, राजद से प्यार है, यहां बैठे हुए सभी नेताओं से, लालू यादव से, तेजस्वी से प्यार है, तो तेजस्वी की बात जब सुन लेंगे आप तभी यहां से जाएंगे। को कंक्लूड करना है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि 2 मिनट में ही अपनी बात आपके समक्ष रखूं। मंच पे बैठे सैकड़ों की तादाद में कद्दावर नेता, राष्ट्रीय जनता दल के महामंत्री नहीं, प्रधान महासचिव कमरे आलम साहब और राज्य के प्रदेश अध्यक्ष और हम लोगों के नेता आदरणीय रामचंद्र पूर्वे जी, फातमी साहब, तनवीर हसन साहब, मंगीलाल मंडल जी और ललित यादव जी, सभी सम्मानित नेतागण, चूंकि 2 मिनट में हम कंक्लूडेड, और जितने मंच पे बैठे हुए कद्दावर नेतागण और जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया वो सभी नेतागण, और इस चिलचिलाती धूप में आप बैठे हुए हमारे जमीनी नेतागण और मीडिया के भाइयों, आज संविधान बचाओ न्याय यात्रा का 3रा चरण की शुरुआत हमारे कल के भविष्य नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा यहां से किया गया था। लोगों ने बता चुके हैं कारण क्या है उनका नहीं आने का। आज जो भारतीय संविधान है, तो संविधान है तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र है तो विभिन्न पार्टियां हैं, मीडिया है। संविधान है भारत का तो देश की खुद मुख्तारी है। संविधान है भारत का तो समाजवादी व्यवस्था है। संविधान है भारत का तो धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक अधिकार यहाँ के अल्पसंख्यकों को मिला, सबों को मिला है, सभी धर्मावलंबियों को मिला। तेजस्वी जी टेलीफोन पर हैं, मोबाइल पर हैं, तो आज तेजस्वी जी हमारे बीच में नहीं है, हमें बहुत सदमा है। आज इतनी बड़ी तादाद में गांव-गांव से लोग जमा हुए, उनको खुद बहुत अफसोस है। रात में उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ टेलीफोन पे नहीं कह सकता आपसे, किस तरह से साजिश हो रही है हमारे खिलाफ, तो उनको सुनिए और मीडिया के लोग भी सुनेंगे और हमारे सारे साथी। सभा में उपस्थित सभी मान्य नेतागण, पार्टी के कार्यकर्तागण, सभी साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले दरभंगा जिले से आए हुए सभी दूर दराज से ग्रामीण भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार है और स्वागत करता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि विषम परिस्थितियों के चलते आज के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। आप सब जानते हैं अभी क्या हालात है। बीजेपी
सब एकजुट होकर के सब लोग संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, आप लोग जानते हैं कि ये भाजपा के लोग सत्ता में इसलिए आए ताकि ये लोग संविधान को खत्म कर सके, आरक्षण को खत्म कर सके। इसलिए हम सभी अपने किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा सभी लोगों से अपील करते हैं, हर जाति के लोगों से, हर धर्म के लोगों से, कि एकजुट होकर के हम लोग लड़ाई करने का काम करें। चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, मुसलमान भाई हो हमारे या दलित भाई हो। आज जिस तरह से SC ST एक्ट को खत्म किया जा रहा है, गरीब के अधिकारों को छीना जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, इसके लिए सब लोग एकजुट होना बहुत जरूरी है। वरना ये लोग चाहते हैं कि गरीबी को ना हटा करके गरीब को ही हटा दिया जाए और केवल कुछ पूंजीपति और अमीर लोगों के लिए ही ये देख रहे। इसलिए हम बहुत कोशिश किए, बहुत प्रयास किए कि आज के सभा में हम आए, और ये पहले से ही ये प्रोग्राम बन चुका था कि दरभंगा जिले में हम आकर के 28 अप्रैल को भारी जनसभा करेंगे, जिसमें की सारी बातों को हम आप लोगों के बीच रखने का काम करें। लेकिन ऐसी स्थिति बनी कि हमें, आप लोग जानते हैं, घर में शादी ब्याह का भी मामला है, हमारे पिता बीमार है, एम्स में एडमिट है, और लगातार जो बीजेपी की जो एजेंसियां हैं, CBI, ED, इनकम टैक्स, लगातार मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरी माँ के ऊपर, मेरे पिता के ऊपर, मेरी सभी बहनों के ऊपर, मेरे सारे जीजाओं के ऊपर, बहन के ससुराल वालों के ऊपर डेली कुछ ना कुछ छापा, रेत, कमल कर करके तंग किया जा रहा है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं, और हमारे पिता दारू की शेर है और इनके जीवन बाकी से हम लोग डरेंगे और जल्दी हम आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों का आशीर्वाद भी लेने का काम करेंगे, ताकि जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो गरीब को खत्म करना चाहते हैं, उनके अधिकारों को छीनना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग हमेशा, हमारे पिता ने लड़ाई लड़ने का काम किया वंचितों, शोषितों के लिए। और आपका ये बेटा, आपका ये भाई वचन देता है कि हम भी जिंदगी भर अंतिम सांस तक बीजेपी से कभी भी समझौता नहीं करेंगे, बल्कि गरीब के हितों की रक्षा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, और इनको आने वाले समय में प्रक्रिया देने का काम करेंगे। आज मैं फिर से पुनः ज्यादा समय नहीं लूंगा, काफी तादाद में आप लोग यहाँ आए, मुझे पूरी जानकारी मिली है, और पार्टी के वर्कर से लेकर के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है, और सभी लोगों को मैं तहे दिल से, सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेकर के, कार्यकर्ता से लेकर के सभी पदाधिकारियों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने मेरे गैर मौजूदगी में भी इतनी बड़ी सभा जो करने का काम किया है, और जो मजबूती के साथ आप लोग जो खड़े हैं, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और मुझे जल्द समय मिलेगा, मैं आप लोगों के बीच जरूर आऊंगा।
22 दल हैं जिनका एकीकरण का उसमें वो इंटरेस्ट लेंगे और लोग एक हो जाएंगे, आने वाला कल में एनडीए के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसी का नतीजा 2019 के चुनाव मद्देनजर बिहार के अंदर की सरकार बनने वाली है, लेकर के काफी हम चिंतित हैं, लेकिन हताश नहीं है। हमारे नेता आप लोग पूरी मनोदशा के साथ सेहत गड़बड़ है, चिंता का विषय है। निश्चित तौर से यदि आदमी बीमार रहेगा, उसका सही इलाज नहीं होगा तो चिंता का विषय भी जाना पड़ेगा। निराशा लगी, लेकिन खैर उन्होंने मोबाइल पर सुना। क्या बहुत अफसोस की बात है कि अब नेताओं को प्रचार प्रसार करने के लिए भी भारत सरकार रोक रही है। ये आज ही नहीं, हम लोगों को कल ही मालूम हो गया था और उसके बावजूद इतनी बड़ी भीड़ यहाँ आई। आप समझते ही हैं कि लालू जी को, उनके परिवार को ये सरकार फंसाने का काम कर रही है और कल ही नए मुकदमे भी हुए हैं। कल ही आपने देखा होगा टीवी के ऊपर चल रहा था किस तरह से षड्यंत्र हो रहा है इस परिवार के खिलाफ। तो वो नहीं आए, लेकिन नहीं आने के बावजूद आपने भीड़ देखा, लोग गांव-गांव से यहाँ जमा हुए और उनकी बात को मोबाइल पे वो बोले और कितने प्यार से लोगों ने उस भाषण को सुना और स्वागत किया। तो एक बात हमको ये बताइए, ये बताइए कि अभी जो स्थिति बनी है, एम्स से रिम्स भेजा जा रहा है, लेकिन जो उनकी शारीरिक स्थिति है लालू जी की, वैसी स्थिति में ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क नहीं, कहीं ना कहीं साजिश लगती है मुझे। लालू जी के परिवार के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। उनके जान को खतरा है, चाहे बीमारी से हो चाहे बाहर से हो। पिछले दिनों याद होगा तेजस्वी जी के खाने में कुछ मिलाया गया, याद है आपको। फिर अब बीमार है, उनका इलाज नहीं हो रहा, किडनी, हार्ट, शुगर, हर तरह की तो बीमारी है उनको, लेकिन उनको इलाज कराने की भी इजाजत नहीं मिल रही है। क्या लगता है अगर मान लीजिए जो स्थितियाँ परिस्थिति बन रही है, ऐसी स्थिति में अगर कोई घटना या कोई इस तरह की बातें, जिम्मेवारी किसकी होगी? सीधे पूरे भारत सरकार और बिहार सरकार की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि यही दोनों मिल करके दोनों सरकारें मिल करके साजिशें कर रही हैं। बयान लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में आता है तो जनता उसका संज्ञान नहीं लेती है, बल्कि उल्टे सुशील मोदी के प्रति एक आक्रोश का भाव पूरे बिहार के लोगों में है। लालू प्रसाद यादव, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, इतनी प्रताड़ना के बाद एक साजिश, सभी लोग जान रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के प्रति साजिश हुआ है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव गरीबों की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है, सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ने वाला है और कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनको झूठे मुकदमा में फंसाया गया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा है, एक दर्शन है। कितना भी तबाह करोगे, जेल के शिकंजा में भी बंद कर दोगे, तो वह विचारधारा और दर्शन कैद होने वाला नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों के उत्साह को आगे बढ़ाने वाला वह दर्शन है। क्या लगता है अभी जो उनको रिम्स से, अरे भाई कहा ना भाई, अभी आपको दिल्ली से हाँ मैंने कहा ना भाई, भेजा जा रहा है। वह लालू प्रसाद यादव को जितना तबाह किया जाए, उनके परिवार को तबाह किया जाए, यही नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का एक सूत्री कार्य है। और मतलब कि इसलिए सबसे घबराने वाला लालू प्रसाद यादव का परिवार नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने कई बार कहा है कि हम शेर के बेटा हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, गरीबों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आप एक चीज बताइए, अभी जो जिस तरह का अभी जो बिहार में वातावरण है, 2019 के चुनाव में आरएसएस भाजपा का अता पता नहीं रहेगा और 2020 का चुनाव लालू प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और तेजस्वी प्रसाद बिहार के अगला मुख्यमंत्री होंगे। और पार्लियामेंट के चुनाव के बाद
लाल किला पर सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र, समाजवाद का झंडा फहराएगा। हमारा प्रश्न ये है कि अभी जिस तरह की तबीयत उनकी है लालू जी, वो ऐसी स्थिति में एम्स से रिम्स भेजना क्या लगता है आपको? अफगान लालू प्रसाद यादव को लालू प्रसाद यादव पर हर तरह का खतरा है। माने लालू प्रसाद यादव को जनमानस से अलग कर दिया जाए, यह साजिश आरएसएस भाजपा का चल रहा है, लेकिन वह साजिश कभी भी साकार होने वाला नहीं है। क्या लगता है अभी अगर जो इलाज की बात करें तो रिम्स में लालू प्रसाद यादव जी का मतलब कि कहीं न कहीं जो ये क्या कहते हैं, ठीक हमारे एक साथी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जब एम्स में हैं तो मतलब कि वे पूरे हिंदुस्तान में गैर भाजपाई दलों का एक गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। यही डर आरएसएस भाजपा को लग रहा है कि दिल्ली में रह करके कहीं न कहीं आरएसएस भाजपा का जो भगवा ध्वज है उसके जगह पर यह लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता का झंडा फहराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी डर से उनको यहाँ पर रिम्स में भेजा जा रहा है। नहीं, हम जो कहना था मतलब मेरे कहने का कि जो इलाज की व्यवस्था एम्स में है वो तो रिम्स में नहीं है। उनकी जो तबीयत, जिस तरह की तबीयत है, यह मत कहा ना कि अगर कुछ घटना होती है तो उसके लिए जवाब दे आरएसएस भाजपा, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार होंगे। लालू प्रसाद यादव पर कोई भी, लालू प्रसाद यादव के साथ करोड़ों लोगों की दुआ है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं और मतलब भगवान भी उनके पक्ष में है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो गरीबों के हित की लड़ाई लड़ता है उसी के साथ भगवान होता है। इसलिए आरएसएस भाजपा के लाख साजिश होने के बाद लालू प्रसाद यादव सशरीर स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच में रहेंगे। सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र का झंडा फहराने का यथावत पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। केवटी प्रखंड के और माधोपट्टी ग्राम और खिरमा ग्राम के तमाम हमारे गरीब, अकलियत, शोषित, पीड़ित तमाम नौजवान साथियों इस काफिला में हम लोगों के साथ चल रहे हैं हम लोग के साथ कदम में कदम मिला के चलने का काम। कहाँ पर जा रहे हैं आप लोग? यह काफिला ऐतिहासिक राज मैदान में हम लोग जा रहे हैं। हमारे जो नेता आने वाले कल के बिहार के मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बनाना। आज कहाँ से काफिला लेकर चले हैं आप? कहाँ का? लाले प्रखंड से चले हैं। लाले प्रखंड से घरिया दलवारा मेरा पंचायत हुआ, राम से कलिया गया। वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी पार्टी भी तैयारी में जुट गई है। इस कड़ी में शनिवार को नाका नंबर 5 के निकट जिलाधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक जिलाध्यक्ष मुन्ना खान की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पटना से आए राजेंद्र कुशवाहा भी बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुए। दौड़ा पर हम लोग निकले हैं कि हम लोग में जो पार्टी जनाधिकार पार्टी है हमारी, उसको नए सिरे से कैसे बिहार में नए बिहार के निर्माण के लिए
इसको तैयार किया जाए, कैसे हमारा संगठन मजबूत हो, इस पर हम लोग 6 दिवसीय दौरा पर निकले हैं। हमारी पूरे बिहार में 9 टीम बनी है। आज पूरे बिहार में 9 टीम निकली है। इसमें संयुक्त टीम हमारे प्रोफेसर राघवेंद्र जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव जी, मैं भी राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हम लोग के नेतृत्व में यहाँ आज पहला चरण दरभंगा में संगठन के लिए आज यहाँ पहली बैठक है। कल हम लोग का झंझारपुर में है, परसों 30 तारीख को मधुबनी में है, 1 तारीख को सीतामढ़ी में है, 2 तारीख को शिवहर में है, 3 तारीख को मुजफ्फरपुर में है। हम लोग का पूरा फोकस है कि पहले हमारी पार्टी बिहार में जो अभी सत्ता पक्ष है उसके क्रियाकलाप पर हम लोग की कड़ी नज़र है। उसके हर गलत कार्यों का विरोध जो यहाँ विपक्ष है वो सक्षम नहीं है। पूरे बिहार में विपक्ष की भूमिका जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव के नेतृत्व में निभा रही है। इन लोगों ने अपना वक्त निकाला और सबसे पहला प्रोग्राम मिथिलांचल की धरती दरभंगा को उन्होंने चुना और मुझे उम्मीद है, मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसा भी हमारे नेता चाहेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव आए उनको प्रभार दिया गया है दरभंगा जिला का और बाकी 6 जिलों का, तो ये मैं ऐसे उम्मीद रखता हूँ कि जो बात जहाँ वो जाके रखेंगे और जो भी जिम्मेदारी हमको पार्टी के तौर पे हमको दिया जाएगा, हम उसको निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वाह करते हैं और करते रहेंगे। शनिवार को अपर समाहर्ता मोहम्मद मोमिन अली की उपस्थिति में नामित निबंधकों का 1 दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला निबंधन पदाधिकारी मुनींद्र नाथ झा ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन उप महार्ता रविंद्र कुमार दिवाकर ने किया। एक अहम विषय को लेकर ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो विवाह का निबंधन। आप सभी जानते हैं कि हमारे डे टू डे की जिंदगी में, दिनचर्या में विवाह का रजिस्ट्रेशन कितना आवश्यक है। सरकार के द्वारा आप लोगों को निबंधन पदाधिकारी घोषित किया गया है। कैसे इसका निबंधन किया जाना है, हमारे पदाधिकारी ने कुछ आप लोगों को बताया है और अब इसे विस्तृत रूप से बताया जाएगा। आप लोगों को भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। जो गांव में शादियां होती है, अमूमन ऐसा होता है कि कोई लोग रजिस्ट्रेशन कराने की परंपरा नहीं है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से इसका भरपूर प्रचार प्रसार हो और आने वाले दिनों में जितनी भी शादियां गाँव में जिस किसी भी हो, वो सभी आपके यहाँ रजिस्टर्ड हो, ताकि उस विवाह की वैधता बनी रहे। ऐसा इसलिए होता है कि अगर किन्हीं को आगे कुछ अगर कठिनाई होती है उनके दाम्पत्य जीवन में, तो ये अगर विवाह का निबंधन हुआ रहता है तो किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया में सहायता मिलती है। बीएमपी 13 के निकट अवस्थित महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में शनिवार को छात्र छात्राओं के बीच भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन
आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन HN चौधरी एवं निर्णायक मंडली में शामिल सदस्यों ने संयुक्त रूप से किया। दरभंगा के नए पुलिस कप्तान के लिए मनोज कुमार को पदस्थापित किया गया है। गौरतलब है कि सत्यवीर सिंह विगत दिनों से अवकाश में थे और उनके स्थान पर BMP 13 के समादेष्टा को प्रभार दिया गया था। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN-गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।